हेलो स्टूडेंट, पिछले टर्न पर हम लोगों ने गिव्स फ्री एनर्जी की स्टडी की थी। आज उसी पर गिव्स फ्री एनर्जी पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कि गिव्स फ्री एनर्जी पर जो न्यूमेरिकल एग्जाम में हम लोगों से स्टूडेंटों से पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं और कैसे सॉल्व किए जाएं ताकि न्यूमेरिकल गलत ना होने पाए, इसलिए उस न्यूमेरिकल पर भी केयर करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गिव्स अ फ्री एनर्जी पर न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कैन वी स्टार द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन with silver rod इसका मतलब हम लोगों को देखना है कि क्या हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को सिल्वर रॉड से हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं या नहीं घुमा सकते। यानी ये रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो उसको हम लोग हिला नहीं सकते, क्योंकि सिल्वर रॉड ऐसी कंडीशन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में धीरे धीरे मेल्ट करती जानी चाहिए अगर स्पॉन्टेनियस हो। और अगर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ऐसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम लोग सिल्वर रॉड से स्टाइल कर सकते हैं, यानी हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में चलिए देखते हैं जो सिल्वर रॉड है या कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट की कॉपर मेटल का पहले हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो दिया होगा। यह होगा कॉपर Cu और यह होता है प्लस 0.434 वोल्ट। इसी तरीके से सिल्वर का देखते हैं E0 Ag प्लस Ag, यह आ जाएगा आपका, दिया रहता है 0.80 वोल्ट। अब इसमें से हम लोगों को देखना है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में होंगे क्या, कॉपर के आयंस होंगे और सल्फेट के आयन होंगे, लेकिन जो सिल्वर होगा वो आयन के फॉर्म में नहीं होगा, रॉड फॉर्म में होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे कि ये इससे स्टायर कर सकते हैं, हिला सकते हैं सॉल्यूशन को या नहीं हिला सकते। जैसे सपोज करिए ये वेसल है और इस वेसल में हम लोग सॉल्यूशन भर देते हैं किसका, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। इसमें डिप करते हैं क्या, सिल्वर की रॉड को। ये सपोज करिए ये सिल्वर रॉड है, सिल्वर रॉड Ag रॉड है। अब इसी को हम लोगों को देखना है क्या इस रॉड से इस सॉल्यूशन को हम लोग हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं या नहीं। इसमें देखेंगे कि आयंस कौन होंगे, कॉपर आयंस होंगे। अब देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव जो वैल्यू है E की, E0 वैल्यू जो है, E0 वैल्यू जो है वो कॉपर की क्या है, मिनिमम है यहाँ पर और इसकी मैक्सिमम है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी मोर होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी लेस होगी। जिसकी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी यानी इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति अधिक होती है, यानी कैपेसिटी अधिक होती है, टेंडेंसी अधिक होती है, वो जनरली एनोड का वर्क करता है। तो यहाँ कॉपर एनोड का वर्क करेगा और सिल्वर जो होगा किसका काम करेगा, कैथोड का वर्क करेगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कॉपर जो हो जाएगी ये कैथोड एनोड की तरह बिहेव करेगी, एनोड की तरह, और ये जो बिहेव करेगी सिल्वर, ये किसकी तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह, कैथोड। अब हम लोग ई सेल फाउंड आउट करते हैं कि इन दोनों से जो हाफ सेल बनेगी या जो सेल बनेगी
उसका ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग कहते हैं ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड और किस कंडीशन में, रिडक्शन कंडीशन में। यहाँ ये रिडक्शन में है या नहीं है, देखते हैं ये रिडक्शन में है कि नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये आयन से सॉलिड मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं कि ये आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यानी गेन करेगा तो ये भी सॉलिड मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी रिडक्शन कंडीशन में है, ये भी रिडक्शन कंडीशन में। अब हम लोग करते हैं माइनस ई नॉट ऑफ एनोड और इसको करते हैं हम लोग रिडक्शन कंडीशन में। रिडक्शन, यहाँ कैथोड की वैल्यू क्या दी गई है 0.34 और एनोड की वैल्यू कैथोड की वैल्यू जो है, ये तो हम लोगों के कैथोड की वैल्यू यहां से देखेंगे। कैथोड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कैथोड करे होगा और जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा वो एनोड होगा। तो ये कैथोड यहाँ पर जो होगा ये कैथोड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो कैथोड होगा। तो ये कैथोड है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.80 ये वैल्यू रख देंगे। और एनोड की तरह बिहेव ये करता है तो माइनस रखेंगे और यहाँ है प्लस 0.34 वोल्ट। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.80, ये हो जाएगा आपका माइनस 0.34। अब हम लोग माइनस जब करते हैं इस वैल्यू को तो देखते हैं ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस करने पर आएगी ये वैल्यू 6 हो गई। और इस वैल्यू को करेंगे 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पर आ गया 0.46 वोल्ट हो गया। अब ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन किससे ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज्यादा है, इसलिए ई सेल 0 से ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सिल्वर रॉड जो होगी इससे हम लोग स्टर नहीं कर सकते यानी घुमा नहीं सकते, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसे कंफर्म हो जाएगा कि इससे हम लोग स्टर नहीं कर सकते यानी घुमा नहीं सकते। तो ये कंफर्म हो गया कि क्या इससे स्टर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि नो, इससे स्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। ये एनोड होगा जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो लो होती है, कम होती है, किससे, दूसरे की पॉजिटिव वैल्यू से। तो ऐसी कंडीशन में ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इसलिए ये रॉड पिघलेगी और हम लोग इससे स्टार नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का predict the spontaneity and standard free energy for following set। यह सेल कौन होगी, Zn Zn +2 1 मोलर, ये आ जाएगी सॉलिड और ये होगी एक्वस। Cu प्लस एक्वस
1m मोलरता 1 होगी एंड Cu सॉलिड। यहां पर जिंक और कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ होगा Zn प्लस 2 Zn is equal to minus 0.76 वोल्ट। कॉपर क्या क्या होगा Cu E नॉट Cu प्लस एंड Cu that is equal to plus 0.34 वोल्ट। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को पहले ये प्रेडिक्ट करना है कि क्या ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनिटी को शो करता है कि नहीं करता। तो वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका ईएमएफ निकाल लेंगे। अगर ईएमएफ पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनिटी को शो करेगा। सब लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अरे रेड का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल, यहां भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड कौन होगा, यहां देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम कर रहा है, इसलिए ये कैथोड होगा। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, इसलिए ये क्या होगा, एनोड होगा। तो कैथोड की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 0.34 माइनस हो जाएगा। यहां पर एनोड की वैल्यू माइनस में है तो माइनस 0.76 ये हो जाएगी। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम लोग, तो हो क्या जाएगा 0.34 और प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट। दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने पर आएगा क्या, ये हो जाएगा 6 and 4 10 और 3 और 7 10 और 1 कैरी 11 यानी 1.10 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रेडिक्टिव, ये स्पॉन्टेनिटी को शो करता है। हम लोग लिखेंगे एस दिस शो स्पॉन्टेनिटी, दिस predicts spontaneity, इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इससे पता चले जाएगा कि ये स्पॉन्टेनिटी को शो करता है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड होता है, तो ये एनोड का बिहेव करेगा। और ये राइट हैंड साइड है, तो ये हमेशा किसका बिहेव करेगा, कैथोड का बिहेव करेगा। तो इससे तो एक आंसर आपका फाइंड आउट हो गया कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी शो कर रहा, प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई है पॉजिटिव, और होना ये चाहिए कि इस वैल्यू को मोर देन क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 0 से मैक्सिमम होगी तो ये स्पॉन्टेनिटी शो करेगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे दिस प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी। अब हम लोगों को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग कहते हैं G नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस N F E सेल, E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल। यहां पर देखते हैं G की वैल्यू ही निकालेंगे जब हम लोग, तो हम लोगों को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी मालूम हो जाएगी G की वैल्यू से, G नॉट की वैल्यू से। यहां पर हम लोगों को F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यह फैराडे है, तो फैराडे की वैल्यू पिछले टर्न पर बताई गई थी कि 96,500 कूलम होती है।
ये कूलम वैल्यू होती है। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू हम लोगों को मालूम हो चुकी है, ई नॉट ऑफ सेल, ये वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है। वो वैल्यू क्या आ रही है, प्लस 1.01 और वोल्ट के फॉर्म में आ रही। दूसरी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू हम लोग रिएक्शन से फाइंड आउट कर देते हैं। रिएक्शन से कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ Zn जो है मेटल, ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा, रिलीज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर कॉपर क्या करता है, कैथोड है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ये एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ 2 चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर, और एक्सेप्ट करके कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉपर में। ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा Zn प्लस Cu प्लस 2, ये आ जाएगा आपका Zn प्लस 2 एंड Cu। इस कंडीशन में आ जाएगा। ये एक्वस कंडीशन में था, ये सॉलिड कंडीशन में, ये भी एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा। अब देखते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज यानी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है। इसलिए एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे, एन की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और एफ की भी वैल्यू मालूम है, ई नॉट ऑफ सेल की भी वैल्यू मालूम है। तो हम लोग जी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जी नॉट, इसको हम लोग इस तरीके से भी शो करते हैं, क्योंकि कंप्लीट जी नॉट को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, इसलिए जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा जी नॉट को फाइंड आउट कर। डेल्टा जी नॉट का मतलब होता है ये चेंज इन फ्री गिव्स फ्री एनर्जी। अब ऐसी कंडीशन में यहां हम लोग लिखेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन के प्लेस पर रख देंगे इस वैल्यू को 2 को, और एफ के प्लेस पर रखेंगे इस वैल्यू को, फैराडे की वैल्यू को, ये हो जाएगी 96500। और ई नॉट ऑफ सेल के प्लेस पर किस वैल्यू को रखते हैं, देखिए इस वैल्यू को रखेंगे जो स्पॉन्टेनिटी से आई है। अगर इसको हम करें तो हो जाएगा आपका हो जाएगा 1.10। यहाँ हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 5 जा 0, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 और 1 हो जाएगा ये 13, 2 9 जा हो गया 18 और 1 कैरी, तो ये हो गया 19। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1.10 से। देखते हैं ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे 0 0 0, 11 3 जा 33 हो गया, 33 का 3 कर देंगे, 11 9 जा 99 और 3 को कैरी को ऐड करेंगे, 99 में 3 को ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में हो जाएगा 102। तो ये वैल्यू आ गई 2। अब फिर हम लोग कहते हैं 11 1 जा 11 और 10 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 और 10 हो जाएगा 21। ये आ गया आपका 21। 1 पॉइंट पर डेसिमल रख देते हैं, ये डेसिमल हो गया। इतनी जूल एनर्जी माइनस इतनी जूल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कितनी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी रिलीज होगी, माइनस इसको 212300 जूल के बराबर एनर्जी फाइंड आउट होगी। बस आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। यदि आप लोग इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बने हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने साथ के स्टूडेंटों को शेयर भी करते रहें ताकि गरीब बच्चों तक या जो बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग की को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे
भी इसे गेन कर सकें और इससे बेनिफिट उठा सकें।